नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जी हां, चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में कई सारे मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं यहां से कि कहीं से भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, क्योंकि कई सारे लोग और मेरे ख्याल से समाज के जितने भी अच्छे तबके बुरे तबके की बात नहीं है, जो भी तबके हैं सभी तबके के प्रतिनिधित्व को देखा जा रहा है। इसी संबंध में हमारे साथ पंडित राजकुमार शुक्ल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश भट्ट जी, आपका स्वागत करते हैं बेगूसराय की धरती पर। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के टूट के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, टूट के पीछे का जो कारण है वो स्वार्थ की राजनीति है। राजनीति में जब स्वार्थ आ जाता है तो परिवार के बड़े बड़े कुनबे बिखर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पारस जी, कल तो साफ हो गई ये बात, उन्होंने कई एक इल्ज़ाम चिराग पासवान पे लगाए थे, लेकिन कल ये बात उन्होंने बिल्कुल अपने शब्दों में ही स्वीकारा है कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिली। मंत्रिमंडल ही उनका विजन था और मंत्री बनना उनका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था। तो आपने देखा होगा, स्वार्थ की राजनीति के लिए चिराग पासवान को अपने परिवार में ही पशुपति पारस जी से धोखा मिला है और उसका पुरजोर आने वाले दिनों में बिहार की आवाम, तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारीगण चिराग जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। कल आपने देखा होगा कि बेगूसराय की ऐतिहासिक धरती पर भव्य स्वागत और हजारों का जन सैलाब उनके साथ चल रहा था, जो अपने आप में कुछ संकेत दे रहा है, जो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए आने वाले दिनों में शुभ होने का संकेत भी है। ये बेगूसराय से एकमात्र विधायक लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, वो भी जदयू में चले गए और तानाशाही शब्द जैसे शब्द चिराग के साथ जुड़ते गए। तो आपको नहीं लगता कि अभी आपने स्वार्थ की राजनीति की बात करी, आपको मैं लगभग 2 दर्जन से ऊपर ऐसी पार्टियां हैं जहां से जिनकी शुरुआत हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उसके बाद जो अध्यक्ष बनाए गए या तो उनके बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, ये क्या है? देखिए, जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर एक आरोप लगता रहा है परिवारवाद का, रामविलास पासवान जी ने पूरे परिवार को बराबर सम्मान देने का काम किया, चाहे वो भाई हों, भतीजा हों। आपने देखा होगा प्रिंस राज जी को भी एक संसदीय क्षेत्र से सांसद बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया वो बिल्कुल सराहनीय है। परिवार के लिए हर आदमी को करना चाहिए और उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। लेकिन उसी परिवार से उस परिवार को धोखा मिल रहा है। आज उसकी विरासत के ध्वजवाहक हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, और इस धोखे को पूरे बिहार की जनता संज्ञान में ले ली है। अब बिहार की जनता को ही इसका मुंहतोड़ जवाब देना है। पंडित राजकुमार शुक्ल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का एक सम्मेलन भी पटना में हुआ था, गांधी मैदान में। हमने यह बात उठाई थी कि आप लोगों ने क्यों नहीं चर्चा में लाया या पंडित शुक्ल के जैसे संगठन को वहाँ पे आमंत्रित क्यों नहीं किया गया था? देखिए, एक बात आपको हम साफ कर देना चाहें कि जो विरोध श्री चिराग पासवान जी का हो रहा है उसके पीछे कारण एक और है कि उनका परिवार पुराने ट्रेडिशनल राजनीति की ओर जकड़ा हुआ है, जबकि एक नए तेवर, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी को नए सिरे से रिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि तमाम समाज के प्रतिनिधि, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी समाज से हों, लेकिन हर समाज का प्रतिनिधित्व लोक जनशक्ति पार्टी में भी देखने को आपको मिलेगा। कल की जनसभा में आप देख रहे होंगे तमाम अलग अलग समाज से आने वाले लोगों को भी उतनी ही तवज्जो चिराग पासवान जी दे रहे हैं। और पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान तो पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है और आगे हम मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारे वॉलेंटियर्स हर जगह उनकी अगवानी कर रहे हैं। हम साइलेंट वर्कर हैं उनके और साइलेंट वर्क करेंगे। चिराग के काफ़ी करीबी माने जाते हैं आप, और चिराग पासवान के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं पशुपति पारस के द्वारा कि तानाशाह हैं, ये इन्हें समझ नहीं है राजनीति की, क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफ़ी करीब रहे हैं। देखिए, तानाशाह तो कौन है ये आने वाला भविष्य तय करेगा।
अगर वो तानाशाह होते तो वो अपने पार्टी में एक स्लोगन नहीं देते कि न धर्म न जात करे सबकी बात। चिराग पासवान सभी समाज के वर्ग को लेके एक साथ चलने का प्रयास किया, जिसका उनके परिवार से विरोध हुआ है। अब बिहार का हर समाज चिराग पासवान के अगवानी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। आप आज की सभा में भी देखेंगे, आज जो हम लोग रोड शो कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो बिखरे हुए परिवार थे, आपने देखा होगा हाल में उनकी बहन अनिल कुमार साधु जी का परिवार जो काफ़ी जुदा था उनसे, वो भी गले लगाया है हंसते हुए। आज चिराग पासवान जी अपने पैतृक गांव शहरबन्नी की यात्रा पर हैं और अपनी मां से भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और यही आशीर्वाद आगे एक फिजा बदलेगा। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति का दिशा और दशा तय करेगा। चिराग के भविष्य के बारे में क्या बताया जा सकता है, जो पूरे आशीर्वाद यात्रा में आपने देखा? इतना ही कहना चाहेंगे कि अब बिहार जो रोशन होगा वो यही चिराग से होगा और कोई दूसरा चिराग अब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट और ये उसी चीज़ के समर्थक हैं जिसको कभी रामविलास पासवान ने कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो आप बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ।